परिचय बता देता हूँ पहले आपको। हाँ जी। आप न्यूज से हो क्या? हाँ जी, न्यूज से हूँ जी। भाई मैं संदीप पुरी बोल रहा हूँ, जूना अखाड़े से। हाँ जी, हाँ जी। महात्मा हूँ, सन्यासी हूँ हाँ और जी। नागा बाबा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप लोग है ना, एक बात थोड़ा सा मैं आपको इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ हाँ जी। कि आप लोग न्यूज एडिटर हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन साधु और कैसा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। दोस्त, हम जो नागा होते हैं ना, नागा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम माथे से पढ़ लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माथे से कैसे पढ़ लेते हैं? किसी की रेखा नहीं होती माथे पे, हाँ जी। हम उसके तिलक से पढ़ लेते हैं। हाँ जी। अब ये वैष्णव है या गोरखनाथ वाला है या सन्यासी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सन्यासी होता है अखाड़े का। हाँ जी। 8 अखाड़े होते हैं। अच्छा जी। पहले जूना अखाड़ा सर्वप्रथम इंडिया में है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इनमें महंत तो आम लग जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। महंत तो आप किसी मंदिर में बैठ जाओगे तो आपको भी लगा लोगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सीढ़ी लगाने के लिए इस 8 अखाड़ों में 3 करोड़ रुपए चाहिए। 3 करोड़? 3 करोड़। अच्छा अच्छा। रिकॉर्ड कर लो, हाँ जी। मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये आते हैं राम जी के वाले, वैष्णव वाले, हाँ जी। जो त्रिशूल सा बना कर रखते हैं माथे पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो महामंडलेश्वर भी लिख लेते हैं और वो कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो हमारे बाद में आए हैं, हाँ जी। उनका अलग पंथ है। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा फिर गोरखनाथ वाले आए। हाँ जी। आदेश आदेश। हाँ 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 हाँ। कोई कुंडल पहनता है, कोई नहीं पहनता। हम्म। कोई गृहस्थी होता है, नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। ये गृहस्थी भी बन जाते हैं और ये ऐसे भी हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब जिसका आपने इंटरव्यू लिया, हाँ, किस इंटरव्यू की भैया बात कर रहे हो? आप एक बार ये तो पूछो हाँ कि जी। भैया आपने साध्वी जी एक तो ठाकुर क्यों नहीं लगाना छोड़ा? हमने पूछा है जी, देखिए, हमने पूछ कर नहीं। क्या है, उन्होंने कहा भाई मुझे मेरी जाति पे है जो मान है। फिर मैंने यही बोला कि अरे जो यार ऐसी की जाति होगी जो राजस्थान में है खाली। राजस्थान में। आप एक बात बताओ भाई। हाँ जी। देखिए दोस्त, मेरी हरियाणवी की बात है। हाँ जी, मैं हरियाणा से हूँ पानीपत का जी। जन्म है। मैं भी हरियाणा से। पानीपत का जन्म है। हाँ जी, मैं बोलिएगा आपको बोलिए। गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ हाँ जी। ना, मैं उस देवी माई को गुस्से में बोल रहा हूँ। तो लेकिन यार एक बात तो बताओ, आप किसी स्त्री हो गए, स्त्री पे उंगली उठा रहे हो? अरे आप साधु हो, हाँ। अपने आप को साध लेते भाई। साधु होना दाढ़ी मूछ बनाना या भगवा पहना नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। अपने आप को साध लेना। हाँ हाँ समझते हो दोस्त? हाँ हाँ हाँ। साध लेना यानी कि अपने आप को परख लेना। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो साध्वी देवा ठाकुर जी वो गलत है, गलत कर रही है? गलत नहीं, आप ही बता दो, अपने आप अंतरात्मा से बताओ। अरे सर मेरी बात सुनो जी। हमारी अंतरात्मा क्या है? हमारी अंतरात्मा होती है पब्लिक के साथ होती है। पब्लिक की ना। हाँ जी। तो मैं उसको ये बताना चाहता हूँ जी कि अगर अखाड़े से है, किसी पंथ से है, तो धिक्कार है। अच्छा जी। आपने गुरु का नाम लगाए पीछे, ठाकुर नहीं। वैसे ये अपनी जात का नाम नहीं लगा सकते अगर इस पंथ में या किसी भी? नहीं लगा सकते यार, मतलब भी नहीं बनता यार। फिर उन्होंने क्यों लगा रखा है? मैंने आपको बताया ना। हाँ। भाई मैं अपना परिचय बताता हूँ पहले। हाँ जी। मैं संदीप पुरी हूँ, जूना अखाड़े से हूँ। हाँ जी। तो हमारे 15 पिंडदान होते हैं। अच्छा जी। तो आप सुनिए ना मेरी बात। हाँ जी। जब हम साधु बनते हैं, हम मस्तक से पढ़ लेते हैं। और मस्तक से मैंने कहा रेखा नहीं होती। साधु की तिलक करने की परिभाषा होती है। अब वो महापुरुष है, अब वो साधु है, अब नागा है, वो उसी हिसाब से तिलक करेगा और हम उसी के हिसाब से उसको भेंट पूजा देंगे। अब वो नागा है तो 3 रेखा के बराबर में वो तिलक करेगा और महापुरुष है तो वो तिलक करेगा, नहीं तो चंद्र बिंदु करेगा।
बताओ ना आप। सुनो आपने वीडियो में देखा, आपने ये जो इंटरव्यू भी देखा, तो आपको किस तरह? मैंने तो इसको भी फोन किया था, फोन नहीं उठाती। मैं तो उसको बोल रहा था कि महाराज कम से कम देवा जी आप ठाकुर तो मत लगाओ, आप गुरु का नाम लगाओ, आप गुरु को समझती तो हो यार। एक बात बताओ, जिसका गुरु नहीं उसका कुछ नहीं। मैं तो गलतियां भी तो बोलता हूँ, आपको नहीं बोलता हूँ दोस्त। अगर आपने गुरु नहीं बनाया तो आपने कुछ नहीं बनाया। जीवन में गुरु तो बनाओ। प्रथम गुरु तो होते हैं माता पिता, फिर दूसरे गुरु होते हैं शिक्षा। आज जो कलयुग चल रहे हैं, एजुकेशन गुरु। फिर आपने भी कुछ सुनो सर, आपने भी कुछ एनालाइज किया होगा ना उनके बयानबाजी, उनकी वेशभूषा देखे आपको क्या गुरु लगे, वो किस तरह के? मैं कई साल से देख रहा हूँ ड्रामेबाजी को। यार एक बात बताओ, हमीरपुरी क्यों नहीं बोल रहे होगा? अब हमारे जो गुरु जी है हीरापुरी महाराज, यूट्यूब पे आप एक जरूर खोलना चैनल। ठीक है जी, क्या नाम है? सुनो, हीरापुरी महाराज, सुनो कोषाध्यक्ष है ऑल इंडिया के और अंतर्राष्ट्रीय महंत है, अंतर्राष्ट्रीय महंत है हीरापुरी महाराज जयपुर से। और पूरे भारत में एक ऐसे महात्मा है जिसके यहाँ गुरु पूनम 2-3 दिन मनाई जाती है। सर मेरी बात सुनो, इंटरव्यू दे सकते हैं आप ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में? मैं दे दूंगा आपको, सुन लो मेरी बात को सुन लो। मेरी बात सुन, देखो भागवत कथा सुनते हो आप? हाँ जी। भागवत कितने आदमियों की कथा सुनते हो आप? दुनिया भर की, अलग यूट्यूब चैनल खोल दो या कोई न्यूज चैनल खोल दो, दुनिया भर के आएंगे। लेकिन कोई एक महात्मा ये बता दे कि इसका सारांश क्या है, 18 अध्याय का। और दोस्त मैं आज आपको बोलता हूँ, मैंने कंठस्थ करी है, शिव पुराण आ रही है भागवत कथा। मैं एजुकेट में IIT हूँ, IIT। मैं एक निवेदन करता हूँ आपसे हाथ जोड़ के। देखो आप पर्सनली अगर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा तो मैं दुनिया को क्या समझाऊंगा? नहीं, सही बात है जी, समझाइएगा हमें प्लीज। तो 1 मिनट के लिए आप ये समझो, अगर हम 18 अध्याय पढ़ते हैं तो 18 अध्याय 18 दिन में तो नहीं गाए उसने। एक भगत था भगवान का, हाँ जी, और उसको वो प्रिय था अर्जुन। अर्जुन 5 भाई थे। उनको क्यों नहीं गीता का ज्ञान सुनाया भाई? लेकिन उसको प्रेम था, एक मोह था। अरे यार अर्जुन, तू ये मौके पे बाण मत रहे, ये तो मरने का अधिकार है, तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा। सही बात है जी। उन एक प्यार से उसको एक दिन में ये भाषा समझाई, जो भाषा अर्जुन समझता था। तू नहीं मारेगा तो मैं मारूंगा। सही बात। और तू मार तो तेरा कल्याण होगा। तो अर्जुन ने वो बात सुनी। हाँ जी। उसने जिस भी श्लोक में वो बात गाई, जो उस टाइम बात होती थी। अब जो संस्कृत में समझते हैं संस्कृत में समझे, जो हिंदी में समझते हैं हिंदी में समझे, जो इंग्लिश में समझते हैं इंग्लिश में समझे। अब उसने उसको वो बात समझाई और उसने मान्य और न मारे। अब दोस्त ये जो साध्वी है या गोरखनाथ से दीक्षा ले रखी है, इतना बड़ा दर्पण बना रखा है दोस्त, इन गिट्टों की जरूरत थोड़ा ही है। जब मृत्यु आएगी तो अंदर भी आएगी। अब देखो मैं जूना खाड़े से हूँ, मेरा गुरुजी कोषाध्यक्ष है, थानापति है, श्रीमंत है। अब देशानंद जी मारे, चाहे 1 साल का बच्चा हो चाहे 100 साल का बच्चा हो, सबके गुरु अब देशानंद जी है। हमारा जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो जूना अखाड़ा सर्वप्रथम होता है। जूना अखाड़ा जाएगा तो बाद में कोई स्नान करेगा, उसके पहले कोई स्नान नहीं कर सकता जी। आर्मी क्यों लगाई जाती है, फोर्स क्यों लगाई जाती है? क्योंकि हम जो है सच्चे हैं। ये नाथ वाले क्यों नहीं जाते, रामदास वाले क्यों नहीं जाते भाई, वैष्णव समाज क्यों नहीं जाता पहले? फिर हमारे भी 7 अखाड़े हैं, वो क्यों नहीं जाते? खाली एक जूना अखाड़ा क्यों जाता है? क्योंकि अघोर और अघोरी दोनों तपस्या है। ये अघोरी और अघोर ये तपस्या प्रमाणित करती है 3 तपस्या है।
जी। कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, और कोई सतोगुणी है। हम्म। अगर सतोगुणी है तो मंदिर में क्यों भाई? हाँ जी, हाँ जी, मैं देखो, सुन रहा हूँ। रजोगुणी है तो मंदिर में क्यों? तमोगुणी है तो मंदिर में क्यों? तमोगुणी में आते हैं तामस। तामस क्या है? दारू, सुल्फा, गांजा, ये। अच्छा 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 अच्छा, जो इस चीज का सेवन करते हैं। हाँ, इस चीज का सेवन करके जो ठीक ठीक जो तमोगुण में आता है, ठीक जी। चाहे वो गांजा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो किसी यार एक बात बताओ दोस्त, आप पढ़े लिखे हो, हाँ जी, हाँ जी। आपने एजुकेट किया है, तो एक बात बताओ थोड़ा सा, जिंदगी में किसी ब्याह शादी में कहीं भी कोई नशा लिया है, ड्रिंक के लिए, तो ड्रिंक करके कोई आदमी भजन कर सकता है क्या? वो उसकी जो शारीरिक उसकी व्यवस्था है उसके ऊपर निर्धारित करता है। नहीं नहीं, मैंने आपसे पूछा है। अच्छा, मैंने किया है या नहीं किया है? हाँ, नहीं, मैंने कभी ना तो मैंने ड्रिंक की है और ना ही मैंने स्मोक किया है कभी। दोस्त मैंने चाय पी है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका मिठास तो मैं ही बताऊंगा ना। हाँ, मीठी थी, फिक्की थी। हाँ हाँ हाँ। आप कभी पी के देखो। नहीं, आप मानते हो कि हमें एक मिनट के लिए सुनो मेरी बात। हाँ। दोस्त, मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप तो रिकॉर्डिंग कर रहे नहीं कर रहे, मेरे को पता नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपने जीवन में एक बार भी नशा किया है, हाँ। तो मेरे को ये फोन करके कॉल बैक करना कि हाँ महाराज, नशे में मजा आया। अच्छा, वैसे मजा आता है? अरे यार, क्या का मजा आता है? तो या तो आंख लग जाएगी या तो सो जाएगा। निद्रा में नशा क्या होता है? निद्रा। अच्छा 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 अच्छा। दोस्त, नशा क्या होता है? निद्रा। निद्रा, सोना, लंबी नींद। लंबी नींद, गहराई में सोना। गहराई में। अब देखो, परमात्मा का नाम लेने वाला क्यों अब पीपल का पेड़ होता है ना, उसकी जड़ भी ऑक्सीजन मिलती है और पत्ते भी ऑक्सीजन देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो साधु महात्मा होते थे वो पीपल का पेड़ बताते थे भक्ति के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब जो पंडित लोग हैं, अभी जो भागवत जी का आपने सुना भाषण कि जाति जो बनाई है ब्राह्मणों ने बनाई है। मैं भागवत जी आरएसएस के प्रमुख की बात की निंदा नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं, पीपल का पेड़ केवल भक्ति के लिए था। जाति बनाई कर्म के हिसाब से, अच्छा जी, भगवान ने, और धर्म बनाए पंडितों ने। मतलब आप ये बात जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि भगवान ने है जो जाति बनाई है कर्म के हिसाब से? मैं अपनी प्रैक्टिकल फिजिकल मैं आपको प्रमाण कर सकता हूँ। देखिए, करिएगा एक बार, प्रमाण कीजिएगा। आप सुनिए मेरी बात को। हाँ जी, हाँ जी। मैं गुर्जर जाति में पैदा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। पहले जंगम जोगी होते थे। हाँ जी, हाँ जी, होते अभी भी है। अभी भी हैं। और जंगम जोगियों को केवल भिक्षा साधु देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दोस्त, ये बात सुनने की बात है, रिकॉर्ड करने लिखने की बात है। हाँ जी। जंगम जोगियों को मैं ये आपकी जो रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब पे डाल सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, मेरी बात। ठीक। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। आप सुनिए, जो जंगम जोगियों को जो जंगम जोगी मांगते हैं ना, ये और रिकॉर्ड करना आप, जो जंगम जोगी मांगते हैं वो साधु से मांगते हैं। और साधु कौन होते हैं? जो निस्वार्थ होते हैं। हाँ जी। अरे यार, एक दिन कैमरा और रिकॉर्डिंग धर के बराबर में एक दिन के लिए तो स्नैपचैट बन के देखो भाई, एक दिन के लिए निस्वार्थ बन के देखो। अगर जो 24 घंटे निस्वार्थ रह जाए, उससे बड़ा कोई जोगी है क्या? जो निस्वार्थी हो गया फिर उससे बड़ा तो कोई जोगी है ही नहीं है। उससे बड़ा जोगी नहीं है। उसने तो दुनिया ही जीत लिया। अगर वो निस्वार्थी हो गया, जीत लिया उसने, संसार जीत लिया। संसार जीत लिया। मानते हो ये बात? हाँ जी, मानते हो ये बात? आई एग्री विद यू। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं जंगम जोगी हो गया, मैं जग को जीतने वाला हो गया, तो फिर मेरे को संसार की क्या चिंता है? जी, सही बात है। अब देखो, सुनो मेरी बात को, एक और विश्वसनीय बात बताता हूँ मैं आपको। अब जो आदमी अपने आप को नहीं जीत पाया, तो वो सिर्फ संत के साथ। हाँ जी, हाँ जी। अरे भाई देखो, सुनो, संत, महात्मा, साधु, ये अलग अलग श्रेणी के होते हैं। हाँ जी। ये सारे, ये कोई कपड़ा पहनने से नहीं होते। हाँ जी, हाँ जी। यार एक बात बताओ, एक मंत्री जा रहा है, कैबिनेट का मंत्री है,
उसको झंडी का सलूट देगा सिपाही, वो किसको देगा? वो अंदर बैठने वाले को थोड़ा देगा, वो सलूट देगा उसकी झंडी को। हाँ जी, हाँ जी। उसको तिरंगा लहरा रहा है। और यार किसी को भी झंडी दे दोगे आप? मतलब एक कोई भी साधु आ गया आपके कैमरे के सामने, वो भगवा पैर रहा है, कोई भीख मांग रहा है, यार एक बात बता, साधु भीख मांगने की क्या जरूरत है? और साधु ही हो गया तो वो फिर साधु वैसे करता क्या है? साधु, संत और महात्मा तीनों अलग अलग श्रेणी के थे। हाँ जी। देखो, संत वो होता था जो सर्वश्रेष्ठ हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो किसी के द्वार पे न जाए। अच्छा जी। महात्मा वो होता था जो अपनी से अपनी आई को बुला दे, अपनी मौत को भी जान ले। ठीक जी, ठीक ठीक। वो महात्मा, अपने आप को जान लेना। हाँ जी। और साधु जो भगवा पैरता था, भिक्षा मांगता था, अलग जगाता था, लेकिन उसकी अलग में भी पुकार होती थी। वो जिसकी दड़ी बजाता था तो पैरों की तरफ नजर होती थी। हाँ जी। फिर ये वो जो चेहरे को नहीं देखता था, वो अलग जगाने वाला। हाँ जी। अब फिर जो अलग माई। हाँ पूरी साहब जो अभी तो आ गई नहीं चला जाता। जो आरएसएस के जो अध्यक्ष है बड़े मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, क्या वो उन्होंने सही दिया, गलत दिया है? उन्होंने थोड़ा गलत दिया है। उन्होंने वो कह रहे हैं कि पंडितों ने जो जाति जो वर्ण व्यवस्था बनाई है और भगवान ने नहीं बनाई। सुनो, आप मेरी बात सुनो। हाँ जी। मैं गुर्जर समाज में पैदा हुआ। हाँ जी। पानीपत मेरा गांव है। हाँ जी, हाँ जी। पाना गांव है। हाँ जी, हाँ जी। आप जाओ। हाँ जी। अब कोई ना कोई गलती तो मेरे से हुई होगी अपनी जवानी में। हाँ हाँ हाँ। कोई ना कोई तो मुद्दा उठेगा। हाँ हाँ, सही बात है जी। जब मैं 4 बात सही बोलूंगा तो एक बात गलती भी आएगी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं आएगी क्या भाई? हाँ, और गांव वालों को तो अच्छा पता होता है इस बारे में, क्योंकि आपके गांव के ही आपको जानते हैं। बिल्कुल। हाँ। मेरे गांव के मेरे को जानते हैं, पानीपत जानता है। अच्छा जी। मैं सन 96 में ओम प्रकाश जैन का पीए रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी। तो लोग अच्छा भी जानते हैं और बुरा भी जानते हैं। जिसका मैंने काम करवा दिया वो अच्छा बोलेंगे, जिसका नहीं करवाया वो बुरा बोलेंगे। हाँ, अच्छा तभी होता है जब गलत होता है, और गलत तभी होता है जब कोई अच्छा होता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं बताऊं तो आप है ना, काम वासना करो, रंडीबाजी करो, आपको कोई बुरा नहीं बताएगा। आप गलत काम पे चलो, दारू बेचो, शुभमा दारू उतरवाओ, कोई गलत नहीं बोलेगा। आप कोई भी गलत काम करो, एनीवे कोई भी दोस्त आपको कोई गलत नहीं बोलेगा। लेकिन आप एक अच्छा काम करके देखो, मंदिर में जाना शुरू करो, मेडिटेशन शुरू करो, आप एक बार ध्यान केंद्र में जाओ, आप ब्रह्म कुमारी में जाओ, आप किसी में भी जाओ, एनीवे। मैं ये नहीं कहता कि आप अखाड़े में आओ, आप एनीवे कहीं भी जाओ, लेकिन लोग आपको गलत बताना शुरू करेंगे। अरे यार ये तो बैठ चलो, बाबा को तो लग गया। अच्छे काम पे भगत सिंह आया तो उन्होंने भी गलत करा है। मैं साध्वी जी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन साध्वी जी यहाँ गलत है कि एक नेत्री होकर नेत्री को नहीं समझ पाई। और दूसरी बात ये, देखो जो धर्म की बात है वो सही है गलत है वो तो परमात्मा देखेगा। मैं करूंगा तो मैं भरूंगा, वो करेगी तो वो भरेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी के बारे में मैं आप उंगली उठाऊंगा तो 3 मेरे तरफ उठेगी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन दोस्त एक अखाड़े का नाम लेकर, साध्वी का नाम लेकर वो बहुत ज्यादा गलत कर रही है। आप बोल देना उसको। ठीक है, मैं कल शायद मैं कल जाऊंगा इंटरव्यू करने। मैं मनसा माता से महंत हूँ और अखाड़े से मेरे गुरुजी जो अंतर्राष्ट्रीय महंत है। ठीक है जी। लेकिन वो जो बोल रही है ना वो गलत बोल रही है, वो यूं गलत बोल रही है। अपने गुरुजी का नाम लगाए। हाँ। अरे दोस्त, हाँ। अगर तेरे बाप की इज्जत है हाँ तो तुम अपने बाप का नाम लेंगे ना, शर्म आएगी ना? अगर महसूस होगा ना। हाँ, मैं अपने पिताजी का नाम लगाऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ हमारा गोत्र ही लगाया जाता है। सुनो, गोत्र लगाओगे। हाँ। अब आपकी शादी हो गई, जब आपकी मिसेज आएगी तो वो अपना गोत्र नहीं लगाएगी, वो मेरा गोत्र लगाएगी। वो आपका गोत्र क्यों लगाएगी ये आपको भी मालूम नहीं है। वाई वैसे आप क्यों लगाएगी वो? मैं बताता हूँ, सुनो मेरी सुन लो एक बार। हाँ जी। जब फेरे आपके साथ होंगे हाँ, तो वो अपना संस्कार करके आएगी। हाँ जी, हाँ जी। स्त्री भी एक बार साधु बनती है, अपना गोत्र त्याग करके आपका गोत्र वो ग्रहण करेगी, आपको पति मानेगी।
हाँ जी, हाँ जी, सर्वश्रेष्ठ मानने की, आपको परमात्मा मानने की। हाँ जी, हाँ जी, साधु भी ऐसे ही होता है। हमें 15 पिंडदान करने की अनुमति है, और अनुमति नहीं है, हम पिंडदान करते हैं 15। उस 15 में कौन कौन आते हैं दोस्त? एक तो जो कोई अपनी एक नजर भी आ गया ना, उसका भी आता है। मतलब जी। मेरी आपसे बात होगी ना एक बार, अगर मेरा आज पिंडदान होगा, मैं संस्कार कराऊंगा, तो मेरा आपका भी नजर में लाऊंगा मैं, कि कोई बुल्ला कुत्ता, कोई आना जाना जाना, उसका भी पिंडदान हो। जब ये फिर 16वां पिंडदान होता है कि भाई ईब अपना, तेरे लिए तो सारे मर गए, मम्मी पापा बुआ चाची ताई, तन तो सन्यासी हो गया, तेरे लिए तो सब का पिंडदान कर दिया। इस 16वां पिंडदान अपना होता है। जब तो किसके लिए जीता है बेटा? देखिए, मैं आपको एक अहम बात बता रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो। हाँ जी, हाँ जी, एक 16वां पिंडदान होता है, वो सन्यासी का होता है, हाँ जी, कि मेरे लिए सब मर गए और मैं सबके लिए मर गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आज मेरे लिए कोई जीवित नहीं है संसार में। ठीक, ठीक, दोस्त फिर अपना होता है, फिर अपने लिए मतलब कोई जीवित नहीं होता, कोई गोत्र नहीं होता, कोई ठाकुर नहीं होता। और ये चाहे वैष्णव समाज में हो, चाहे इसमें अपना गोरखनाथ वाले में हो, चाहे नागा बाबा में हो, कोई किसी के लिए जीवित नहीं रहता। सब सबके लिए मर जाते हैं। अब एक बात सुनिए आप, देवा ठाकुर, देवा ठाकुर, एक तो नाम वो क्यों, एक तो नाम वो क्यों, हाँ जी, हाँ जी, दूसरी बात यार, उस तो साधु का, एक आप बिल्डिंग में क्यों रखते हो, टेटू क्यों बनवा रखे भाई आपने? ये ऐसे अब नहीं, मैंने आपको फोन ऐसे किया, कोई साधु अब नहीं रख सकती? नहीं, अच्छा, 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 नहीं होता है जैसे पंथ होते हैं जिनमें, देखिए, सुनिए मेरी बात सुनो, मेरी बात क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है ना, क्योंकि आप तो हो इस लाइन में, देखो। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। अपन अपन बाबा लोग कुछ नहीं रख सकते। अच्छा जी, अच्छा जी, आप कथावाचक हो। हाँ जी। आसाराम बापू था, हाँ, हाँ, उसको संत बोलते थे लोग, हाँ, लेकिन वो कथावाचक था। हाँ जी, हाँ जी, फिर रामरीन हरियाणा का तो पॉपुलर रहा, हाँ, हाँ, लेकिन वो कथावाचक था। हाँ, हाँ, उसने डॉक्टर भी हटा दिया। हाँ, अब उसने डॉक्टर की उपाधि कैसे ली, क्या नहीं ली, हमें नहीं पता, लेकिन उसने जूना अखाड़े के लेटर के बाद में जूना वो हटा दिया। अब वो बोलता है कि मैं कथावाचक हूँ। अब देखो, कोई भी बैठ कर स्टेज पे कथा कर सकता है। धर्म धर्म बनाए ब्राह्मणों ने, और जाति बनी कर्म के हिसाब से। अच्छा, गुज्जर जो थे वो गाय चराते थे। इतिहास उठा के देखो, सबसे ज्यादा 2000-2500 साल पुराना इतिहास है गुजरों का। जमुना के किनारे पानी रहता था, जमुना जी में पानी रहता था। 27 वालों के हैं और उधर चौहान है। ये अपने गंगा जी के किनारे जानवर चराते थे, पानी पिलाते थे, और वहाँ घास उगता था, तो चर भी लेते थे, पानी भी पी लेते थे। जाट, अब कोई कहते जाट से बना, ये फालतू की बकवास है। मेहनत करने वाले जाट थे, खेती बाड़ी करने वाले जाट थे। इन्होंने देखा कि पशु ज्यादा है तो घास उगाए। और राजपूत हथियार बनाते थे, लुहार का काम करते थे, चमार का काम करते थे, उठाने। अब वो बनी है जाति। अब जो लोहा पिटेगा उन्हें लुहारी बोलेंगे, जो चमड़ा उतारेंगे उन्हें चमारी बोलेंगे। लेकिन मेरा आपसे देखो मैं आपकी सुन रहा हूँ, आप मेरा भी सवाल सुनो। आज के टाइम में बनिया जाट वो भी तो चमड़े का काम कर रहे हैं, तो क्या अब उनको चमार नहीं बोला जाएगा? ये आप मेरे को सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं दूंगा आपको, सुनो मेरी बात। कर रहे हैं वो तो, करेगा वैसे जाति पाएगा। तो अब जो जाट था, अगर वो चमड़े का काम कर रहा है, अगर वो जूते या जुत्ती बेच रहा है, तो फिर उसको चमार बोला जाए? लखनऊ जाओ ना, लखनऊ जाओ आप, जो पहले वैसा का काम करते थे, हाँ, अब वो सारे जूतों का काम कर रहे हैं। वही तो बात है ना। अब तो सब कुछ बदला गया है। जाट चमार वाला काम कर रहा है, चमार जाट वाला कर रहा है, और सभी जाति आपस में ऐसे काम कर रही है। मैंने मोहन भागवत को क्यों गलत बताया? मोहन भागवत ने तो बोल दिया, लेकिन ब्राह्मणों का काम कर रहे हैं क्या यार? 72 में पानीपत थर्मल बना था, देवीलाल के नाम से। हाँ जी, हाँ जी।
उस आदमियों ने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया इच्छा से। हाँ हाँ, अपनी सर्व इच्छा से भाई प्रधानमंत्री बनने के लायक है। हाँ हाँ हाँ। और वो आदमी हाथ जोड़कर खड़े हो गया, ना भाई मैं तो अनपढ़ हूँ। आप चौटाला जी टांग खराब होगी, चौटाला जी आदमी था, मुख्यमंत्री बनो। तो उसकी औलाद नहीं है क्या वो? देखो मैं इसमें कमेंट नहीं करता, लेकिन आप ही बताओ। देखो जी, दोनों पर्सनैलिटी अलग अलग है। जो ताऊ देवीलाल जी वो अलग पर्सनैलिटी थी, और जो उनके जो पुत्र हैं ओम प्रकाश चौटाला वो अलग पर्सनैलिटी। सबकी अलग अलग थिंकिंग है, वो अलग अलग थिंकिंग है। देखो उसके बच्चे को मैं दुष्यंत को खराब नहीं बताता। हाँ जी। अब उसने देखा कि राज जीतना है, हाँ, उसने बीजेपी की बुराई करता था, बीजेपी में रह गया वो। तो यार जो आदमी मुंह देख कर थप्पड़ मारा है तो वही बढ़िया है। अच्छा जी। तो मोहन भागवत जी क्या कर रहे हैं अब? मोहन भागवत जी अपनी लाइन से आउट हो रहे हैं। आउट हो रहे हैं मतलब आप रॉन्ग गलत बता रहे हो उनको। अब दोस्त, हाँ मैं बिल्कुल, मैं आपकी ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालूंगा, आप परमिशन दे रहे हो? डाल दो। आपकी परमिशन है? बिल्कुल। कहीं कल आप इस पे कुछ भी आरोप प्रत्यारोप करें? अरे नहीं यार, मैं क्यों, मेरी बात सुनो आप। हाँ जी। कर्म के हिसाब से जाती हैं। हाँ जी। कर्म के हिसाब से जाती हैं। तो मोहन भागवत कौन होता है इसको ठुकराने वाला? ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मणों ने तो 4 धर्म बनाए। हाँ जी। और आप कभी आपने वो नहीं पढ़ी सिखपंथी? हाँ जी। उनका कोई महात्मा नहीं है सिखों का। हाँ, उनका केवल गुरु ग्रंथ है। हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी। एक गुरु की किताब पे वो चल रहे हैं आज अलग। नहीं क्यों, वो जो सर्वमान्य गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था अब शारीरिक तौर पे कोई गुरु नहीं होगा, या इसी को ही गुरु मानना पड़ेगा आपको, और वो उन्हीं को ही शारीरिक तौर पे भी, और जिस उनकी इच्छा है, जिस नजरिए से वो उसको मान रहे हैं, वो उसमें बहुत खुश है। बिल्कुल वो उसको मान रहे हैं ना। हाँ। लेकिन कुछ लोग तो वहां भी जाके मंदिर में पढ़ रहे हैं। अब क्या आप गुरु ग्रंथ नहीं बना सकते गुरुद्वारे के अलावा? अब किस को पकड़ोगे? अब एक वो अपना वहाँ खालिस्तान वाला खड़ा हो गया, तो हिंदू राष्ट्र भी तो बना रहे हैं। वो कहाँ पढ़ के आया बताओ? तो हिंदू राष्ट्र भी तो बना रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा दोस्त, एक मैं आपने पर्सनली बोलूं? हाँ जी। आप इसको रिकॉर्ड मत करना। एक बात बताओ आप। हाँ जी। आप पाकिस्तान में रह रहे हो? नहीं, मैं भारत में रह रहा हूँ। 27 मुसलमानों के कंट्री में रह रहे हो आप? नहीं, मैं भारत में रह रहा हूँ। किसको बनाना चाहते हो? देखो दोस्त मेरी बात सुनो। हाँ जी। मेरी आपसे काफी लंबी बात होगी, 28 मिनट की। हाँ जी। एक और सुन लो। हाँ जी। एक और सुन लो। हाँ जी। अगर आप हिंदू हो, हाँ जी, आप सनातनी हो, हाँ जी, तो भारत में रह रहे हो। हाँ जी। तो नहीं तो आज से पहले बन जाता। अच्छा, क्या बन जाता? 28वां देश होता है मुस्लिम। अच्छा, ये भारत है? भारत। लेकिन पूरी साहब मेरी बात सुनिएगा आप, यहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, बुद्धिज्म वाले भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। सनातन का मतलब क्या है? या तो आप इस्लाम को कबूल करो, या सिख ईसाई का करो। अब वहाँ क्या हो रहा है भाई? आप उसमें देखो कनाडा में क्या हो रहा है। तो कनाडा वाले जो ये भाई अमृतपाल है वो तो कह रहे हैं अगर ये हिंदू लोग अपना हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो हमें हमारा खालिस्तान बनाने दो। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाने की नौबत क्या है? क्या ये हम हिंदू नहीं है? वही तो मेरा बात है ना, वही मेरा क्वेश्चन है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ रहा है? ये जो ये लाइन बार बार बोली जा रही है। हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं पड़ रहा, बना रहे हैं जबरदस्ती। अरे यार आप हिंदू हो, आप जो 4-5 दिन में आपका रिचार्ज कराता हूँ 3000 का। आप फोन करो, आप एडिटर हो, एडिट करो, आप बोलो कि महाराज आप हिंदू हो, सब बोलेंगे हम हिंदू है। जब सब पूरा भारत बोल रहे हैं हिंदू हैं, तो फिर हमें हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? तो फिर ऐसे क्यों बोला जा रहा है? बहुत से लोग बोल रहे हैं भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये बोल रहे हैं, ये तेरे यूट्यूब पर आने के लिए बोल रहे हैं, पब्लिसिटी पाने के लिए। हाँ वैसे गलत है, ये गलत है, सही है ये हिंदू राष्ट्र बनाना? आज मैंने इंटरव्यू देखा साध्वी जी का। मेरी मैं आज नहीं देखा, मैंने कहीं और को भी देखा, कोई सारा भाई है उसका भी देखा, कहीं मैंने किसी को
मना लगा कि मगर यार इस भाई को फोन करके एक बार बात करी जाए। हाँ जी, हाँ जी। कि ये साध्वी है या नहीं है, पहले ये तो क्लियर हो। एक दोस्त, हम हिंदू है मुसलमान है, हमने हिंदू राष्ट्र बनाना जब पड़ेगा जब ये मुस्लिम कंट्री हो जाएगी, ये सिख कंट्री हो जाएगी, ये खालिस्तान कंट्री हो जाएगी, तो हमने बनाने की जरूरत पड़ेगी। जब हम तो है हिंदू, तो मादर तो हमने तोड़ कहाँ से बना देगा यार। क्या अगर मार काट होली, क्या देश निकल लिया, बांग्लादेश निकल लिया, पाकिस्तान निकल लिया, बहन तो एक तो बनाओ हमारे को। अरे मारे तो कंट्री निकलने वाली है, हम तो करने वाले हैं पूरी साफिरी है, SC ST OBC जो माइनॉरिटी है, फिर ये इनकी क्या जगह रहेगी इस हिंदू राष्ट्र में? अगर बनाने की जरूरत भी पड़ गई तो इनको कहाँ रखा जाएगा? क्योंकि इनको तो हिंदू माना नहीं जाता है। जब वोट बैंक चाहिए होता है, मुस्लिम के साथ लड़ाई होती है, तब इनको हिंदू बोला जाता है। और ये पब्लिक डोमेन में चलती है सारी बातें हैं। इस पे आप क्या कहोगे? मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है इसको, SC ST OBC को। राष्ट्रपति को जात के नाम पर उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया, कोविंद जी को। अब मेरी बात सुनो। अब आप कहाँ हो? मैं फिलहाल मैं इंडिया में हूँ। सुनो, अब इंडिया की सरकार कितने दिन से आई है? 3-4 साल, 5 साल, 10 साल से। उसने क्या किया? 371 हटाई, 70 3 तलाक का हटाया। अब आपने देखा हुआ है कि वो मर गया पाकिस्तान में, वो यूपी में, उसका तुरंत घर बार घेर दिया। आंदोलन उसमें हाथ से राइफल निकली हैं। यार वो क्या चाहते हो? और बताओ ना आप, कितना नया नवीकरण। यहाँ आपके करनाल में, पानीपत में संजय बाबा का डेरा घेर दिया। आप जा सकते हो क्या संजय बाबा के पास? मैं नंबर देता हूँ आपको, मेरे को जानते हैं अच्छी तरह मनोज जी। भैया इन आदमियों के अंदर जाना ही नहीं मुमकिन, तो आप क्या घेर दोगे वहां पे? जगदेव मलिक कांग्रेसी, भाई ये तेरे यूपी में और कितने कांग्रेस के नेता थे, ये भाजपा वाले। अरे मेरी बात सुनो, संभालका से मेरी सगी बुआ जी इलेक्शन लड़ती है, बतेली। अच्छा, समालखा और है संभालका से, ठीक बतेली देवी। हाँ जी। और मैं कभी उसके इलेक्शन में नहीं गया, मासूम होने के बाद में। भाई मुजफ्फरनगर से 4 बार MP बने मेरे मौसा जी, सनी मौसा जी। हाँ जी। कहाँ से? मैं ऊकम सिंह। कहाँ से? मैं वहां पे नहीं गया कभी। ऊकम सिंह मुजफ्फरनगर से 4 बार सर्वसम्मति से बने और 5-6 बार इलेक्शन लड़के बने। ठीक। अब उनकी बच्ची बन रही है। अब वो गुज्जर है। और जाटों की बस्ती से बन रहे हैं। तो क्या जाट उनको क्या करते हो आप? मतलब खंडित कर दोगे? नहीं, उनको विश्वास है तभी उन्होंने उनको जितवाया है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, जो 4 बार सम्मति से बने तो उनकी तो राजी होगी ना। अब ये अपने इन्होंने यहाँ भीलवाड़ा में इलेक्शन किया। आज भाई गुज्जर भीलवाड़ा में जो देवनारायण जी का पता क्या है, मुझे और भी बहुत से काम है। आप मुझे फाइनली सिर्फ एक बात, सुनो मेरी सिर्फ एक फाइनली लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, ठीक है? क्योंकि मैं आपने परमिशन दी है यूट्यूब पे डालने की, दी है ना आपने? हाँ बिल्कुल दे दी। मेरा सिर्फ यही है, अगर हिंदू राष्ट्र अगर बनाया जाएगा, अगर जरूरत पड़ी, आपने बोला अगर जरूरत पड़ी तो यार बहुत आपसे एक ही बात कर रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र किसको बनाएंगे? भारत को बनाने की बात पहले ही। देखिए ये समागम है, ये सनातन समागम है, ये भारत का एक राष्ट्र है जो पूरे राष्ट्र में ऐसा देश नहीं है जिसमें सारी जातियां प्यार प्रेम से रहती हो, जहाँ हिंदू मुसलमान प्रेम से रहते हो। अरे वो यूपी है, 1 तिहाई मुसलमान है, और एक बाबा को CM बनाता है। जहाँ 3 बार फुकराए तक तलाक हो जाता है, इतनी छोड़ दी जाती है, वहाँ वो कबूल करते हैं कि हाँ आपने गलत किया। तो उस बाबा को सलाम करो यार। चलो ठीक है जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। और मैं आपका पूरा नाम एक बार दोबारा बता दीजिएगा और कहाँ से? महंत संदीपुरी। गुरु जी का नाम है हीरापुरी महाराज, और जून अखाड़े से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, थैंक यू जी। मनसा माता मंदिर जयपुर में मेरा अपना स्थान है। ठीक है जी, ओके जी। और एक बार और सुनो, 1 मिनट। हाँ जी।
मैं जल्द आरक्त करता हूँ और धोनी तपस्या करता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं ये फालतू ढोंग नहीं करता। और मेरे वहाँ यूट्यूब चैनल पे जाओगे, महंत संदीप पुरी, ठीक है जी, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है टाइटल कि अंधविश्वास में मत दिमाग लगाओ। ठीक है। और पढ़ाई वो पे ध्यान देना आप भी चाहिए। दिमाग, मेडिटेशन करने से, भजन करने से गति होगी। और पढ़ाई किसी पे चीज ध्यान से नहीं देने से, होगी। संविधान को पढ़ने से हमारा जो देश अच्छा, की जो हालात है वो एक सेकंड सुधरेंगे। और, एक अब मेरा सेकंड, ये मानना है, और मैं अपने जो व्यूवर है और जिनसे मैं मिलता हूँ उनको मैं यही कहता हूँ, पढ़ाई पे और अपने संविधान पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो कल्याण हो जाएगा। एक सेकंड और लगाओ मैं आपकी। हाँ जी, देखिए, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। अब आप ये बोलते हो कि आपने इधर उधर दिमाग नहीं लगाना, और लोग अंधविश्वास में ज्यादा लगाते हैं। अब ये बागेश्वर का हमारा क्या था? हाँ, ये बागेश्वर धाम वाला पाखंडी कर रहा था। ये पाखंड कर रहा है? नहीं यार, वो नहीं जो तो सॉरी मैंने यार वर्ड यूज किया, वो तो चमत्कार कर रहे हैं वो तो। अरे एक सेकंड के लिए मेरी बात सुनिए, मैं इसीलिए तो एक सेकंड के लिए आपकी। हाँ। वो अखंड मतलब पाखंड के अलावा कुछ नहीं काम करता था। जब उसने लगा तेरे खिलाफ FIR दर्ज होगी, हाँ, अब वो कहने लगा मैं सनातनी हूँ। अच्छा, अब धर्म कहाँ से जाग मतलब दाल में कुछ काला था। हाँ, तो ये गणित है। उनके भैया जी भी तो अभी उनपे वहाँ किसी दलित की शादी में जाके उन्होंने रिवॉल्वर और सिगरेट के सुट्टे मारे हैं, वो उस पे क्या कहोगे आप? मैं क्या कहूँ, वो है हकीकत। हकीकत है वो। अरे जिसके भाई, अब मेरी बात सुनो, आप मेरे इतिहास में जाओ, हाँ जी, उस भतीजे भाई फाइनेसर है, हाँ, गांव सुताना है। अब कोई किसी से किस्त लेने जाएगा, रिवॉल्वर लेके जाए, अकील लेके जाए, मेरा क्या लेना देना यार? जब मैंने त्याग ही कर दिया। साधु का काम है त्याग। साधु कौन होता है? लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के जो भैया है, शालीमार नाम गर्ग जो है, जो फायरिंग की थी उन्होंने, हाथ में सूटा था उनके सिगरेट का, और वो दलित की शादी में जाके, सुनो मेरी बात सुनो, उनको धमकाया, उनको डांटा और गुंडागर्दी करी। लेकिन जब उनपे केस, कई धाराओं में केस हुआ, अलग अलग धाराओं में केस हुआ, डराने धमकाने का, और SC ST एक्ट का और आर्म्स एक्ट का केस लगा, लेकिन उनको तो जमानत भी मिल गई है साथ के साथ। अरे भाई, आप एक बात बताओ, CGM और शासन के काम करते हैं, आम आदमी है। हाँ, उनको आम आदमियों से अगर हकीकत देखे ना आप, किसी CGM कोर्ट का जज का या सेशन कोर्ट के जज का आपको नंबर तक नहीं मिल सकता। आप एंट्री नहीं कर सकते। वो भी कोर्ट रखते हैं वो 24 घंटे। हाँ। लेकिन आजकल तो फ्रेंडली है, फ्रेंडली है जाते हैं। हाँ, फ्रेंडली है। ये अभी हुआ, इसी सरकार में हुआ ये? अरे यार, अरे कांग्रेस सरकार बड़ी थी। कांग्रेस सरकार में नहीं था ऐसा कुछ भाई, मेरी बात तो सुन ले। वो था ना, तो श्रेयाम तो हुए था। अच्छा, हाँ, आप कार्यकर्ता थे, आपकी सुनाई तो होया कर थी। अब बहन तो विधायक की स्टैंड पर नहीं होती। अब विधायक नहीं चलती, विधायक के हुआ है बताओ? सरपंच पीटे नहीं परसों? हाँ, परसों वहाँ पंचकुला हुआ है। बहन तो यार एक बात बताओ, उन्होंने क्या गलत कह दिया सरपंचों ने? हालांकि वहाँ सरपंच गलत है। अगर आप पंचायत सेक्रेटरी हो तो आप अच्छे से बात समझा सकते हो। या दोस्त, मेरी बात करने के बाद में किसी पंचायत सेक्रेटरी से मिलना आप। मैं अभी जाऊंगा, मिलूंगा अभी इसी मुद्दे को लेकर। कानून गलत नहीं है, ये कानून गलत नहीं है। तो फिर ये क्यों लटका रहे बेचारे सरपंच? 2 पंचायत सेक्रेटरी है, ठीक है ना? मेरे यहाँ 2 पंचायत सेक्रेटरी है। ये कानून गलत नहीं है। पूरी साहब, हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे जाना, रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है जी।